हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एफएक्स गोल्ड ट्रेडर्स। और आज की इस वीडियो में अपन ये चीज़ देखेंगे कि मार्केट इतना ट्रेंडी चल रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फिर भी यहाँ पर मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड प्लान की। और ट्रेड प्लान की वो तो बात तो कुछ नहीं है, लेकिन ट्रेड प्लान करते ही मतलब ट्रेड में जैसे ही एंटर हुआ मार्केट क्विकली मेरे टारगेट की ओर जा रहा है। भी अपने टारगेट की ओर क्यों जा रहा है? क्योंकि ट्रेंड तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फिर भी मैंने अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड ली और टारगेट भी मेरा इतना क्विकली हिट कर रहा है विदाउट एनी कंसोलिडेशन। मतलब मार्केट कंसोलिडेट करता हुआ नहीं जा रहा है, क्विकली जा रहा है मेरे टारगेट की ओर। इसका रीज़न तो आपको जानना होगा, तो इसका रीज़न देखने के लिए वीडियो को एंड तक देखना है। और इस प्रकार की नॉलेज सिर्फ आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर ही मिलेगी। तो इसका रीज़न जानते हैं। आप इसका रीज़न जानने से पहले आपको ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रेटेजी के बारे में पता होना चाहिए। अब ये स्ट्रेटेजी क्या है? प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है कि ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रेटेजी क्या है और ऑर्डर ब्लॉक को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। सारी चीज़ें आपको मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में बताई है। तो आप सबसे पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको वो वीडियो देख लेना चाहिए, जाके देख लेना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक डाल देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले अपन यहाँ पर देखते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो मैंने बताता हूँ, यानी ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर था। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करते हैं और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ड्रॉ करते हैं, यानी ऑर्डर ब्लॉक बताता हूँ मैं। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है। ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों है वो सारी चीज़ें प्रीवियस वीडियो में मैंने बताई है, ठीक है। अब इसके अपर डायरेक्शन से लगाकर लोअर डायरेक्शन, मतलब इसकी ओपनिंग से लगाकर लोअर वीक तक एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ये जोन ड्रॉ कर दिया है। अब यहाँ पर अपन 1 आवर के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होते हैं, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, सॉरी। अब ठीक है, अब मैं यहाँ पर सारी चीज़ें बताता हूँ। अब एक चीज़ देखते हैं, जैसे ही मेरा ये ऑर्डर ब्लॉक पहले से लगा हुआ था, जैसे ही मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक के लेवल पर आया, मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हुआ। अब मैं यहाँ पर शिफ्ट इसलिए हुआ कि मैं देख सकूँ कि मार्केट का मूवमेंट क्या चल रहा है, मतलब मार्केट अपना स्ट्रक्चर किस डायरेक्शन में ले जा रहा है। क्या इस ऑर्डर ब्लॉक को टच करने के बाद मार्केट का स्ट्रक्चर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्या इसको ब्रेक करेगा, कि स्ट्रक्चर अपर डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ है। चलो ठीक है, जैसे ही मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट हुआ, मैंने यहाँ पर देखा कि मार्केट ने प्रीवियस लो को तो ब्रेक कर दिया है, लेकिन इस लोअर लो को ब्रेक करने के बाद, इस ऑर्डर ब्लॉक को टच करने के बाद मार्केट अपर डायरेक्शन में गया है। छोटा सा पुल बैक आ सकता होगा, न्यू देखा मैंने वेट किया, वापस से मार्केट नीचे आया, फिर से अपर डायरेक्शन में जा रहा था। फिर मैंने नोटिस किया कि मे भी यहाँ पर एक डबल बॉटम बन रहा होगा, फिर अपर डायरेक्शन में जाएगा। मैंने यहाँ पर वेट किया कि इसकी लिक्विडिटी आ सकती है, क्योंकि मार्केट स्ट्रॉन्गली डाउनवर्ड डायरेक्शन में चल रहा था, तो इसकी लिक्विडिटी आनी चाहिए। मैंने वेट किया, लेकिन इसकी लिक्विडिटी नहीं आई और मार्केट ने यहाँ पर रिटेस्ट दिया। अब यहाँ पर रिटेस्ट देने के बाद मार्केट जैसे ही अपर डायरेक्शन में जा रहा था, मैंने वेट किया कि इस हाई तक का ब्रेक करे, लेकिन इस हाई को ब्रेक करने उसके बाद मैं ट्रेड में एंटर करने वाला था। लेकिन यहाँ पर मेरे को सडनली सेलर्स बायर्स की एंट्री दिख गई इस कैंडल में। जो ये रेड हैमर कैंडल बन रही है, इसमें मेरे को बायर्स की एंट्री दिखी इस कैंडल में। और जैसे ही मेरे को इस कैंडल में बायर्स की एंट्री मिली, नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पर मैं ट्रेड प्लेस करने वाला था, लेकिन वो कैंडल निकल चुकी और यहाँ पर मेरे ट्रेड की एंट्री हुई। यहाँ पर मेरी ट्रेड की एंट्री हुई। अब मैंने जो टारगेट रखा, वो टारगेट कहाँ तक का रखा वो बता देता हूँ। टारगेट रखा था जो रिसेंटली स्विंग हाई था। यह हाई क्यों रखा? कि यहाँ पर एक डबल बॉटम बना था। डबल बॉटम बना था तो यहाँ पर लिक्विडिटी तो होगी, उस लिक्विडिटी को क्रैप करने यहाँ तक तो जाएगा, इसलिए यहाँ तक का मैंने टारगेट रखा और ये टारगेट भी हिट हुआ। ये चीज़ आप देख सकते हो। इसके और भी रीजंस है और स्टॉप लॉस भी बताता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पर आपको मेरा प्रॉफिट दिख रहा होगा कि जो मैंने ट्रेड एंटर की थी उसका प्रॉफिट दिख रहा होगा। और मेरा जो स्टॉप लॉस था, वो स्टॉप लॉस मैंने यहाँ इस कैंडल की ओपनिंग तक ही रखा। ये एक सीक्रेट स्ट्रेटजी के थ्रू स्टॉप लॉस निकाला जाता है। ये स्टॉप लॉस यहाँ तक रखा और मैं श्योर था कि स्टॉप लॉस तो होगा ही नहीं, क्योंकि मार्केट इतना डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा था। उन सब की लिक्विडिटी लेने, यानी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाए हुए ट्रेड हैं, उनके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट करने अपर डायरेक्शन में जाएगा। और वो भी लिक्विडिटी एरिया के पास से गया, एक डबल बॉटम बनाकर अपर डायरेक्शन में गया। इस प्रकार ये मैंने ट्रेड ली थी और इसका एक्सप्लेनेशन आई होप आपको समझ में आया होगा। सीधी सी बात है, इसका एक्सप्लेनेशन यही है कि प्रीवियस वीडियो में जो ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रेटेजी है उसके बिहाफ पर ही मैंने ट्रेड ली है, बाकी कुछ नहीं है, बस यही चीज़ है। और इसका रिस्क रिवार्ड रेशो भी देख सकते हो, 1:11 का रिस्क रिवार्ड रेशो है। इस प्रकार के रिस्क रिवार्ड रेशो सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रेटेजी में ही मिल सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा
और अगर आपको ट्रेडिंग रिलेटेड कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो यहाँ पर हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर आप कांटेक्ट करके डाउट्स और क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय एंड थैंक यू।